जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 63तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 63वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ था उस प्रसंग का श्रवण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का भगवान शंकर के साथ जो युद्ध हुआ था उसका भी श्रवण करेंगे। अभी हम पिछले 62वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करते हैं और साथ ही इस 63वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्याय में हमने जाना था कि अनिरुद्ध तथा उषा का मिलन हुआ और बाणासुर के साथ अनिरुद्ध के युद्ध का वर्णन हुआ है। तो हमने पहले तो बाणासुर की कथा जानी थी। देखो, भगवान श्री विष्णु के भक्त थे प्रहलाद महाराज, उनके बेटे थे राजा बलि। उन राजा बलि के 100 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था बाणासुर। बलि महाराज तो अपने पिता प्रहलाद महाराज की तरह भगवान श्री विष्णु के भक्त बन गए, लेकिन बाणासुर जो बलि महाराज का सबसे बड़ा बेटा था उसने भगवान श्री विष्णु की भक्ति के स्थान पर भगवान शंकर की भक्ति करी। बाणासुर कहता था कि भगवान श्री विष्णु वामन बनकर आए मांगने के लिए, लेते समय त्रिविक्रम बनकर सब कुछ ले जाने वाले ऐसे देवता का क्या भजन करना। मुझे तो सीधे साधे भोले बाबा, आशुतोष, अवधर दानी भगवान शंकर का भजन करना है। और बाणासुर भगवान शंकर का भजन करने लगा। भगवान शंकर का बाणासुर पर इतना अनुग्रह था कि इंद्र जैसे देवता भी उसकी चाकरी किया करते थे। बाणासुर की राजधानी का नाम शोणितपुर था। भगवान शंकर की कृपा से बाणासुर को 1000 भुजाएं मिली हुई थी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि या तो बाणासुर में 1000 हाथों जितना बल था, अथवा सीधा सीधा समझें कि बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हो सकता है वो साधारण स्थिति में 2 हाथ वाले रहते हों और जब युद्ध आदि करने हो तब उनके 1000 हाथ आ जाते हों। तो 1000 हाथ वाला असुर बाणासुर था। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर के तांडव नृत्य करते समय अपनी 1000 भुजाओं से संगीत वाद्य बजाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। बदले में भगवान शंकर ने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। तब बाणासुर ने शिवजी से बड़ा विचित्र सा वरदान मांगा। बाणासुर ने कहा, देखो भगवान, हमारे पिता बलि महाराज के पहरेदार रक्षक भगवान श्री विष्णु हैं। वामन रूप में आज भी वे रक्षा करते हैं, तो आप हमारी नगरी शोणितपुर के पहरेदार बन जाइए। भगवान शंकर ने कहा कि अरे भाई, वामन भगवान तो अपने मन से पहरेदार बने थे, वो बात दूसरी है, और तुम तो मुझसे पहरेदारी करवाना चाहते हो। अब कोई सेवक ऐसा हो जो अपने स्वामी को कहे कि आप तो जो है हमारी रक्षा कीजिए, पहरेदारी कीजिए, हम तो तान दुपट्टा सोते हैं, ये तो कोई मानने वाली बात नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। एक दिन बाणासुर को युद्ध करने का मन हुआ। वह भगवान शंकर के पास जाकर कहता है, आपने मुझे ये 1000 भुजाएं दे दी हैं, लेकिन मेरे लिए ये भार स्वरूप हो रही हैं, मेरे कुछ काम ही नहीं आ रही हैं। देखो, आसुरी स्वभाव वाले लोग ऐसे ही होते हैं। जब उनके पास शक्ति आती है तब वे उसका दुरुपयोग करने की सोचते हैं। साधारणतया किसी व्यक्ति के पास में अतिरिक्त कोई शक्ति हो, ऊर्जा हो, तो वह उसका दुरुपयोग करता है। जैसे होली पे किसी के पास यदि ज्यादा रंग बच जाता है तो वह कुत्तों आदि पर, दूसरे पशुओं पर डालकर अपने आप को बड़ा समझता है। और ऐसा ही अभिमान द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को था। अश्वत्थामा को उसके पिता द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की विद्या तो सिखा दी, लेकिन साथ में यह शर्त भी लगा दी कि इसका उपयोग नहीं करना है। घनघोर आपत्ति काल आ जाए तब भी इसका उपयोग नहीं करना है। तब एक दिन अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में गया था और उनसे जाकर कहा कि मेरे पिताजी ने ब्रह्मास्त्र दे तो दिया, परंतु मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, तो मेरे लिए भार स्वरूप हो रहा है, क्या करूं? ऐसा कीजिए, आप अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए और यह ब्रह्मास्त्र मेरा ले लीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता नहीं है, तुम ये सुदर्शन चक्र लेना चाहो तो ले लो। अश्वत्थामा ने यह भी कहा था कि देखो ब्रह्मास्त्र छोड़ने से तो असंख्य लोग मरते हैं, ये सुदर्शन चक्र बढ़िया है, इसको एक बार छोड़ा जाए, जिसको मारना है उसको मारकर तुरंत वापस आ जाए। भगवान ने कहा ले लो भाई सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र कोई साधारण धातु का टुकड़ा तो है नहीं, वह तो भगवान का दिव्य पार्षद है। अश्वत्थामा उसको लेना तो दूर रहा, उठा भी नहीं सका। बाद में अश्वत्थामा अपमानित होकर वापस आ गया। ऐसा ही इस बाणासुर के साथ होने वाला है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें तुम्हारी शक्ति का गर्व हो गया है, घमंड हो गया है। जिस दिन तुम्हारे रथ की ध्वजा टूटकर भूमि पर गिर जाएगी, तुम्हारे बल का नाश करने वाला कोई न कोई आ जाएगा। एक प्रकार से भगवान शंकर ने संकेत कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और तुम्हारा अहंकार दूर कर देंगे। बाणासुर जैसे आसुरी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वे अपने नाश की बात सुनने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। बाणासुर भी बड़ा प्रसन्न हो गया, अपने घर वापस आ गया। अब सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध जी के एक विवाह की कथा सुनाते हैं। ये अनिरुद्ध जी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र थे और इनका विवाह बाणासुर की एक लड़की थी जिसका नाम था उषा, उसके साथ हुआ था। देखो उषा में जो दीर्घ उकार होता है, बड़ा ऊ होता है, वह तो एक नाम है, और जो छोटे उकार वाला उषा होता है वह प्रातः काल का बोध कराता है। इस प्रकार जो लोग इस भेद को जानते नहीं, उनसे लिखने पढ़ने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो अनिरुद्ध जी की पत्नी बनने जा रही है, उसके नाम में दीर्घ उकार है। एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और उनको न पा करके हड़बड़ा करके उषा उठ बैठी और उसने देखा कि उसके पास में अनिरुद्ध नहीं बैठे हैं, उसकी सखियां बैठी हुई हैं। उन्हीं सखियों में से एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसने कहा तुम ऐसे विकल क्यों हो रही हो, तुम किसको बुला रही थी, किसका नाम ले रही थी। तब उषा ने सारी बातें बता दी। ये जो चित्रलेखा थी ये बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी थी और यह योगिनी विद्या को जानने वाली थी। चित्रकारी द्वारा बड़े ही सुंदर चित्र बनाया करती थी। चित्रलेखा ने कहा अभी तुम बताओ, मैं तुम्हें इसका चित्र बना देती हूँ। जैसे आजकल स्केच आर्टिस्ट हुआ करते हैं, उसी प्रकार से वर्णन सुन सुनकर चित्रलेखा ने चित्र बनाने शुरू किए। चित्रलेखा ने अनेक चित्र बनाए, देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, कई मनुष्यों के चित्र भी बनाए। उषा बार बार ना करती गई। अंत में वृष्णिवंशियों के चित्र बनाने शुरू किए। भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, तब भी उषा ने ना कहा और कहा ऐसे से ही कुछ है सुंदर सुंदर। फिर भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उसे देखते ही उषा लज्जित हो गई, क्योंकि उसे लगा कि ये अनिरुद्ध जी के पिता हैं और मेरे होने वाले ससुर हैं। अंत में जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया और उषा ने उसे देखा, तब उषा का जो सिर था वो लज्जा से नीचे झुक गया। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा हाँ मेरे प्राण वल्लभ यही है, यही है। चित्रलेखा में योग शक्ति थी, वह तुरंत समझ गई कि उसकी सखी ने जिस युवक की ओर इशारा किया है वह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न जी का पुत्र है, द्वारका में रहता है। चित्रलेखा योग शक्ति द्वारा आकाश मार्ग से उड़ना जानती थी। वह उड़कर द्वारका गई, अनिरुद्ध को खोज निकाला और बाणासुर की राजधानी शोणितपुर लेकर वापस लौट आई। लाकर के उसे उषा को सौंप दिया। इच्छित पति को पाकर उषा अनिरुद्ध को अपने निजी कक्ष में, जिसमें कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता था, ले जाकर के स्नेहपूर्वक कई दिनों तक उसकी सेवा करती रही। कुछ काल पश्चात अंतःपुर की जो महिला रक्षिकाएं थी, उन्होंने उषा के शरीर में कौमार्य भंग होने के चिन्ह देखे तो वे दौड़कर बाणासुर को बताने गई। बाणासुर अत्यधिक विचलित हो उठा, अनेक अंगरक्षकों सहित अपनी बेटी के कक्ष में भागा हुआ पहुंचा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने अनिरुद्ध को वहां देखा। जब अंगरक्षकों ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया तो अनिरुद्ध ने अपनी गदा से बहुत सारों का वध कर दिया। फिर तो शक्तिशाली बाणासुर ने अनिरुद्ध को अपने नागपाश से बांध लिया और उषा बेचारी शोक से विवल हो उठी। अब अनिरुद्ध जी का क्या हुआ, अनिरुद्ध जी बंधन में हैं, उनको छुड़ाने कौन आया, ये हम इस 63वें अध्याय में श्रवण करते हैं।
अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 63वां अध्याय सुनते हैं, जिसका हम पहला भाग सुनते हैं। और इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण करेंगे। इस 63वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का भगवान शंकर के साथ युद्ध हुआ था उसका श्रवण करेंगे और जानेंगे कौन जीता कौन हारा। इन श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत में से ही बनाए गए हैं। श्रीमद् भागवत के मर्म को समझने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, ज्ञान भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रश्न अत्यंत उपयोगी होंगे। और प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या हमने रखी है। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। देवर्षि नारद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध के बारे में क्या सूचनाएं दी गई? शोणितपुर पर आक्रमण के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन कौन गए? भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर के बीच किस कारण युद्ध हुआ था? ये एक रोचक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के मध्य युद्ध हम जानेंगे। प्राचीन काल में अस्त्रों के पीछे का दिव्य विज्ञान हम जानेंगे। अस्त्र प्रयोग का दिव्य विज्ञान, भागवत के वैज्ञानिक तथ्य हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने किस अस्त्र से शिव जी को मोहित कर लिया, ये हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 63वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित श्रवण कर रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 63वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम एक भगवान की विलक्षण लीला का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ जो युद्ध हुआ था उस प्रसंग का श्रवण करेंगे। साथ ही भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का जब युद्ध हुआ था तब कौन जीता, इसको भी हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंदः उत्तरार्धः अथ 63तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं बरसात के 4 महीने बीत गए, जिसको चौमासा कहते हैं, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत शोकाकुल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। नारदात् तदुपकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्ण देवताः। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना, फिर नागपास में बांधा जाना, यह सारा समाचार भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अखंडानंद जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि एक दिन नारद जी आए और उन्होंने डांटा कि क्यों जी, तुम्हारे यहाँ बच्चों का कोई रजिस्टर है या नहीं, कोई जनगणना होती है या नहीं होती है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो, कितने बच्चे हैं, ऐसा क्यों जी? 16,108 तो रानियाँ श्रीमतियाँ, उनके एक एक के 10-10 पुत्र,
और एक एक बेटी थी वो अलग, और उन सब के भी नाती पोते। इनमें से एक दो खो जाते हैं तो तुम लोगों को पता लगता है कि नहीं लगता? यद्यपि मूल में सुखदेव जी ने लिखा है कि उन्हें दुख हो रहा था, अनुशोचताम, परंतु फिर भी उन्हें पता नहीं लग रहा था कि अनिरुद्ध जी कहाँ है। एक और विशेष बात अखंडानंद जी बताते हैं कि आपको यह मालूम होगा कि श्री कृष्ण ने द्वारका से सूतक को, जो बच्चा होने पर लगता है, निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि प्रतिदिन 2-3 बच्चे होते रहते थे, नहीं तो इतने बच्चे कैसे होंगे? कुल 100 वर्ष का तो समय, उसमें 2.5 लाख बच्चे हो गए। पहले एक बच्चा हुआ तो सूतक मना लिया 10 दिन का, दूसरा हुआ तो 10 दिन का मना लिया, तीसरा बच्चा हुआ तब भी मना लिया, किंतु रोज रोज बच्चे होंगे तो कहाँ तक सूतक मनाएंगे जी। और सूतक होगा तो संध्या बंदन, अग्निहोत्र, ब्याह, यज्ञोपवीत कुछ भी नहीं हो सकेगा और घर के सब मांगलिक कार्य ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए काशी के विद्वानों ने व्यवस्था दी होगी कि 3 बार तक यदि बच्चे पैदा हों तब तो सूतक मान लो, लेकिन जब लगातार होने लगे तब सूतक पातक मानने से काम नहीं चलेगा। तो नारद जी से समाचार प्राप्त करके भगवान ने शोणितपुर पर बाणासुर की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। किस किस ने बाणासुर की राजधानी को घेरा? प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः सांबोथ सारणः नंदोपनंद भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेतः सर्वतो दिशं रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभा। अब श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी, जिनमें प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टालगोपुरम प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस् तुल्य सैन्योभिनिर्ययौ। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। 12 अक्षौहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण लेके गए थे, 12 अक्षौहिणी सेना बाणासुर की तरफ से। एक अक्षौहिणी में जैसा हम जानते हैं 2 लाख के लगभग लोग होते हैं, इसका अर्थ हुआ कि लगभग 25 लाख लोग भगवान श्री कृष्ण की तरफ से गए थे। 25 लाख लोग ही सामने बाणासुर की तरफ से आ गए। अब बाणासुर की तरफ से कौन लड़ने आया? बाणार्थे भगवान रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः आरुह्य आनन्दि वृषभं युयुधे रामकृष्णयोः। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी महाराज पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। श्रीधर स्वामी जी यहाँ संकेत करते हैं कि यहाँ पर भगवान शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि भगवान शंकर स्वभाव से सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और इस तरह वे भगवान श्री कृष्ण की महानता से भलीभांति अवगत हैं। उसके बाद भी यह जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें हरा देंगे, महादेव जी श्री भगवान की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध करने आए। आसीत् सुतुमुलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्ण शंकरयोः राजन् प्रद्युम्न गुहयोरपि। वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से महादेव जी का युद्ध हुआ और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ, कार्तिक भगवान का युद्ध हुआ। कुंभांडकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः सांबस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः। बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ, बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गंधर्वाप्सरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन्। इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़कर आ गए। शंकरानुचरान् छौरिर्भूत प्रमथ गुह्यकान् डाकिनीर्यातो धानाश्च वेतालान् सविनायकान्
प्रेत मातृपिशाचाश्च कूष्मांडान् ब्रह्म राक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः शार्ङ्गधनुश्च्युतैः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शार्ङ्ग नामक धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से भगवान शंकर जी के सभी अनुचरों को खदेड़ दिया। अब जिन जिन अनुचरों के नाम बताए ये सब भूत प्रेतों की अलग अलग श्रेणियां हैं। भगवान शंकर के गण माने जाने वाले भूत प्रेतों में भूत प्रेत प्रमथ गुह्यक डाकिनी यातुधान वेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कूष्मांड और ब्रह्म राक्षस, इस प्रकार लगभग 13-14 प्रकार के नाम यहाँ आए हैं। उन सभी को मार मार कर खदेड़ दिया। इन सब की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग तरीके से ये शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं, अपने शिकार ढूंढते हैं। परंतु जो प्रायः भक्त होते हैं, भले ही महादेव जी के हों श्री विष्णु भगवान के भक्त हों, वे सुरक्षित रहते हैं। पृथक विधानि प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राणि शार्ङ्गिणे प्रत्यस्त्रैः शमयामास शार्ङ्गपाणिरविस्मितः। पिनाक पाणी भगवान शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। कौन कौन से अस्त्र से किसको शांत किया? ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रम वायव्यस्य च पार्वतम आग्नेयस्य च पार्जन्यम नैजम पाशुपतस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र जब भगवान शंकर की तरफ से छोड़ा गया, उसके शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वायव्यास्त्र छोड़ा गया तो पार्वतास्त्र का प्रयोग कर दिया, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर दिया और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे उच्च कोटि के अस्त्र प्राचीन समय में विकसित थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और जैसे ही उधर से वायु का अस्त्र छोड़ा, माने जिससे आंधी तूफान आदि आ जाए, तो भगवान ने एक प्रकार से पर्वत जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। जैसे पहाड़ वायु को रोक लेता है, वैसे सारी वायु को रोकने के लिए भगवान ने इतने बाण छोड़ दिए एक प्रकार से कि वायु रुक गई। उधर से यदि अग्नि की वर्षा होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने वर्षा कर दी तो अग्नि बुझ गई। इस प्रकार बड़े दिव्य युद्ध थे, दिव्य अस्त्र थे। मोहयित्वा तो गिरिशम जृंभणास्त्रेण जिम्भितं बाणस्य प्रतनाम शौर्यैर जघानासि गदेषु भी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र नामक एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया और महादेव जी को मोहित कर लिया। ये जृंभणास्त्र क्या है? जृंभण माने जम्भाई लेना है, उबासी लेना होता है, जिससे मनुष्य को बार बार जम्भाई आने लगती है। तो महादेव जी युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे, उबासी लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। स्कंदः प्रद्युम्न बाणौघैरर्ध्यमानः समन्ततः असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्रणात्। इधर भगवान प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। स्वामी कार्तिक देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। कुंभांडः कोपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ दुद्रुवोस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। अब जब भगवान शंकर और उनके गण सभी युद्ध से अलग हो गए, तब क्या हुआ ये हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।